27वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी का मिशन। स्पीकर अयाज सादिक के ज़ेर सदारत इजलास में अरकान की तरमीम पर बहस। सेनेट से मंजूर शुदा तरमीम में कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के। नई तरामीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया। कौमी असम्बली से मंजूर शुदा तरमीम सेनेट में दोबारा पास कराई जाएगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिर की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुमकिना तरामीम पर गौर। वज़ीर क़ानून का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम में कोई तकनीकी गलती नहीं है। कौमी असम्बली के ऐवान ने 2-3 अच्छी तजावीज़ दी हैं, उस पर बात हो रही है। आज ऐवान में वोटिंग हो जाएगी। अगर कौमी असम्बली में किसी किस्म की तरमीम मंजूर हुई तो उसकी सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं जो नए सिरे से आ रही हो। आइन में जब भी तरमीम होती है इसे 10 बार एहतियात से देख लिया जाता है। हतमी तरामीम के असरात में 1-2 जगहों पर मजीद वजाहत के लिए तरमीम की जा सकती है। आर्टिकल 239 में आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान का है। आइनी अदालत भी आइन को रीराइट नहीं कर सकती। 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो की तमाम अरकान को तरमीम के हक में वोट देने की हिदायत। तमाम अरकान को पार्लियामेंट में ही रहने की हिदायत। कहा, अरकान असम्बली पार्टी डिसिप्लिन की मुकम्मल पाबंदी करें। पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत करती है। सहाफ़ी ने इस्तिस्ना से मुतालिक सवाल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, हमारी जमात पर सबसे ज्यादा तनकीद होती है। मैं तफसीली बात ऐवान में तकरीर में करूंगा। बिलावल भुट्टो मुशावरत के लिए ऐवान सदर रवाना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मजीद आईनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर कानून से मुलाकात पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की वापसी पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोबारा होगा। नहीं, देखो, हमने ऐलान किया हुआ है, हम इसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और जो स्पीचेज है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। 27वीं तरमीम की मंजूरी के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम एहतजाज करेंगे, तकारीर और वॉकआउट भी करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, नवाज शरीफ ऐवान में आए या ना आए वो पाकिस्तानी सियासत से गैर मुताल्लिका हो चुके हैं। नवाज शरीफ सोचते हैं कि उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। राजा परवेज अशरफ की हुकूमत के खिलाफ वो खुद पटिशन लेकर इफ्तिखार चौधरी के पास गए थे। क्या वो खुद वकील बनकर महमूद कमीशन बनवाने नहीं गए? ऑपोजिशन हकाइक पसे पुष्ट डाल रही है। हकीकी कानून साजी ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं हो रही। पीटीआई के दौर में आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। आज पार्लियामेंट मुशावरत के साथ तरमीम कर रही है तो ये मुखालफत क्यों कर रहे हैं? जब कासिम सूरी आइन शिकनी कर रहे थे तो इस वक्त ये क्यों चुप थे? मुशर्रफ के रेफरेंडम में भी पीटीआई वाले पेश थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इन्हें चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्हें गुनाहों की फहरिस्त पकड़ा देता हूँ, मगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये पार्लियामान में वो बात करते हैं जिसके व्यूज़ और लाइक्स आए। नई रिवायत चल पड़ी है, वो बात करो जो अफगानिस्तान और भारत में हेडलाइन बने। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकज़ई का कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा। 27वीं आइनी तरमीम मुस्तरद कर दी। असम्बली में स्पीकर से मुकालमा करते हुए बोले, आप लोगों ने किसी का मैंडेट चोरी किया है। आइन में गैर जमहूरी तरमीम की जा रही है। साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बार बार आपको मुज़ाकरात की ऑफर की। मैं भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किरदार अदा करने को तैयार हूँ। महमूद अचकज़ई ने जवाब दिया, आप तो हकीकी नुमाइंदे ही नहीं। अयाज सादिक बोले, मैंने आपके लीडर को 2 मरतबा हराया है। मेरे खिलाफ इलेक्शन में कोई पटिशन नहीं है। मेरी पेशकश कबूल करें और बैठ कर बात करें। आप मुज़ाकरात न करने के बहाने तलाश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे अरकान को पार्लियामेंट से उठाया गया। वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जाता। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला नाकाम। तमाम खारिज जहन्नुम वासिल। एक खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तलबा और साथीज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। फील्ड मार्शल की भी ऑपरेशन की निगरानी। वाज़ेह हिदायत दी कि कौम के ये मोमार हमारा सरमाया है, इन पर हरगिज कोई आंच न आने पाए। हमला नाकाम बनाने वाले ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर का कहना था, ज़ेर तालीम बच्चों को यकमाल बनाने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए।
कैडेट्स के हौसले भी बुलंद। कहा, दुश्मन कुछ भी कर ले, हमें तालीम से रोक नहीं सकते। वज़ीर आज़म समेत पूरी क़यादत का फोर्सेस को खिराज तहसीन। 365 तलबा और तदरीसी अमला एक शील्ड पाकिस्तान आर्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट, कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। GNN के प्रोग्राम खबर है में गुफ्तगू करते हुए कहा, जंग होने पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो अफगानिस्तान भी महफूज नहीं रहेगा। अफगानिस्तान ऐसी हरकतें करके ब्लैकमेल करना चाहता है। मोदी शिकस्त की वजह से परेशान है। अफगान और भारतीय मुदाखलत के सबूत सालिसों को देंगे। सालिसों के जहन में कोई अभाम नहीं कि इसके पीछे भारत है। भारत से मुताल्लिक हम हालिया जंग से ही हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली धमाके से जोड़ने पर हैरानी नहीं हुई। मुमकिन है भारत बहाना बनाकर जारहियत करे। ऐसा हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान में कार्रवाइयां बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद कचहरी धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जराइम की दफात शामिल। धमाके में 12 अफराद शहीद और 30 जख्मी हुए। 10 अफराद ताहाल ज़ेर इलाज, एक की हालत तशवीशनाक। 12 शहदा की मैयत वर्षा के हवाले। इस्लामाबाद बार काउंसिल का 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। पंजाब और सिंध बार काउंसिल का भी आज बाइकॉट। धमाके में शहीद वकील जुबैर असलम घुम्मन की नमाज शनाज़ादा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, बाद के नुमाइंदों IG इस्लामाबाद और वकला की शिरकत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का पिम्स अस्पताल का भी दौरा, जख्मियों की इयादत की। दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत हाल में बड़ा चैलेंज दरपेश है। दुनिया को इस वक्त अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। असर हाजिर में बहुत से चैलेंजेस का सामना है जिनसे निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहते हैं कि आज पार्लिमानी सफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ चुकी। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राबितों के फ़रोग़ का ज़रिया साबित होगी। पार्लिमानी राबितों और तबादलों से नज़्म व नस्क से मुताल्लिक़ तजुर्बात के मौक़े मुयस्सर आते हैं। कौमों के दरमियान मुकालमे राबितों से ही अमन, सलामती और तरक्की मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई राबितों को भी फ़रोग़ मिलेगा। हमें आलमी निज़ाम में अवामी शमूलियत को बढ़ाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन का अज़्म। सूबाई असम्बली में अमन जरगे का इनेकाद। हुकूमत समेत अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। CM KP का कहना है, दहशतगर्दी का नासूर 20 साल से सूबे को खा रहा है। हमें शॉर्ट टर्म नहीं, तवीलुल मुद्दती पॉलिसी अपनाना होगी। जरगा जो हल निकालेगा हुकूमत साथ देगी। चाहते हम कायम हो जाए, जंग आखिरी ऑप्शन है। सब कैसे बोले, हम सियासत से बालातर है। बदमनी और धमाके मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूबे में दहशतगर्दी होगी तो कौन सरमायाकारी करेगा। अपोजिशन लीडर ने कहा, दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने हमारे बच्चों के सर काटे उन्हें कोई माफ़ी नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, वफाक के साथ दलील पर बात करेंगे और मसाइल हल करेंगे। अमन व अमान के लिए हतमी लायामल बनाया जाएगा। JUI के अताउर रहमान का कहना था, हमारा अमन से इस वक्त अपने पड़ोसियों के साथ वाबस्ता। हमारी कोशिश है खुद को भी बचाएं और कौम को भी। नून लीग के जाहिद खान ने कहा, एपिक्स कमेटी का इजलास बाकायदगी से बुलाना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। नादहिंदगान और कम टैक्स अदा करने वालों के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुआवनत हासिल। FBR का मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ऑडिट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 70 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे AI प्रोसेस में शामिल। वाजिबुल अदा रकम से कम टैक्स देने वालों का ऑडिट किया जाएगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम टैक्स जमा कराने वाले अफराद भी इस ऑडिट की जद में आएंगे। FBR के 8000 अफसर और 4000 ऑडिटर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। पहले मरहले में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का ऑडिट होगा। दूसरे मरहले में कंपनियों और तीसरे मरहले में इनफरादी गोशवारों की जांच पड़ताल होगी। मालियाती खिदमात की डिजिटलाइजेशन पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में जिद्दत और तब्दीली आ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का बैंक ऑफ द फ्यूचर फोरम से खिताब, कहा, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मालियाती खिदमात को जिद्दत दी। 2025 में 9.5 अरब ट्रांजैक्शंस हुई। 68% मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए की गई।
5% कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से हुई। 612 ट्रिलियन मालियत का लेन देन हुआ। सार्फिन महफूज और आसान बैंकारी चाहते हैं। निजी शोबा तेजी से रास्त की जानिब जा रहा है। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों पर जायजा इजलास। रवा बरस मुकम्मल होने वाली स्कीमों पर गौर। नए मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि 36 किलोमीटर तवील कोस्टल हाईवे की तामीर जारी है। काम जून 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। रोहड़ी ता गुड्डू बैराज 105 किलोमीटर तवील रोड भी जून 2027 तक मुकम्मल होगी। टंडवाला यार से टंडवादम तक सड़क के लिए फौरी फंड्स फराहम किए जाएं। नवाब शाह से रानीपुर तक मेहरान हाईवे 135 किलोमीटर तवील होगी। सैलाब के बाद सूबा पहले से ज्यादा मजबूत और बेहतर अंदाज में तामीर हो रहा है। कराची में तरक्याती मंसूबे मुस्तकबिल की पायदार तरक्की के लिए अहम संग मील हैं। K4 मंसूबा साफ और वाफर पानी का वादा है। तमाम इदारे वज़ीर-ए-आला की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, अजीज भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का मकसद शहरियों की सहूलत है। वक्ती तौर पर ट्रैफिक की मुश्किलात हैं मगर हल मुस्तकिल होगा। K4, रेड लाइन और दीगर मंसूबे सिंध हुकूमत के विजन का हिस्सा हैं। अवाम से अपील है ताउन करें। उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। कराची में मनोड़ा हमालिया के मकाम पर 5 अफराद समुंदर में डूब गए। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद को ईदी के गाताखोरों ने बचा लिया। 2 डूब कर जाम बहक, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान का सालसी अदालत और गैर जानिबदार माहिरीन के फैसलों का आखिर मकदम। फैसले के मुताबिक भारत की गैर हाजिरी के बावजूद वियना में कार्रवाई तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सालसी अदालत ने अपने हालिया फैसले में बाज़ अहम उमूर पर वजाहत की है। कहा गया है कि अदालती कार्रवाई को मरहलावार जारी रखेंगे। गैर जानिबदार माहिर के तहत ये कार्रवाई भारत की दरख्वास्त पर शुरू की गई थी। अब भारत इसमें शिरकत नहीं कर रहा। पाकिस्तान इस अमल में नेकनियती के साथ मुकम्मल तौर पर शरीक है।